जिंदगी एक जंग है और तजुर्बा एक हथियार, मगर जब जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई होती है तब तजुर्बा नहीं रहता। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। परीक्षा के बाद राघव, मानी और अमृता अपने घर चले गए थे। वे लौटे तो आपस में बात करने लगे। बातचीत करके वे तीनों अभिमन्यु से मिलने गए, मगर वहां ताला लगा था और नीचे एक पत्र पड़ा हुआ था। उन्होंने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, प्रिय अभिमन्यु, मुझे आशा है प्रतिभा अब तक अच्छी होगी। आपको पत्र लिखकर सूचित करना चाहता हूं कि हमें आपकी जरूरत फिर से है। समस्या यह है कि पटरियों पर इंसानों और जानवरों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संख्या बढ़ रही है। अक्सर ही ट्रेन की टक्कर प्राणी से हो जाती है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस बारे में कुछ समाधान निकालें। आपका राकेश दीक्षित। ये पढ़कर वे तीनों सोचने लगे कि अभिमन्यु को आने में समय लग सकता है, इसीलिए क्यों न हम इसे बनाएं। अगर हम फेल होंगे तो अभय भैया संभाल लेंगे और अगर सफल हुए तो हमारी जीत। उन्होंने अगले दिन से कॉलेज से आते ही काम शुरू कर दिया। वे पहली बार में फेल हो गए, दूसरी बार भी वे तीनों फेल हो गए। अब वे सोचने लगे कि अभिमन्यु भैया ही इसे बनाए, ये हमारे बस से बाहर है। मणि कॉलेज के पुस्तकालय में एक किताब पढ़ रहा था। उसने उसमें पढ़ा कि 1 या 2 बार काम करके आप सफल हो, ये जरूरी नहीं। उदाहरण के लिए, मार्क जुकेरबर्ग ने फेसबुक ही नहीं बनाया था और बहुत कुछ बनाए थे, मगर सफलता उन्हें बाद में मिली। फिर उसने अमृता और राघव को काम करने का हौसला दिया और काम करने लगा। इस बार उन्हें सफलता मिली और सारा प्रोजेक्ट पूरा बन गया और अच्छे से काम भी किया। तभी उन्हें गली से किसी के आने की आहट मिली। आगंतुक को देख के वे तीनों बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे वो पत्र दिया और उनसे माफी मांगी कि उन्होंने उसका पत्र बिना किसी अनुमति के पढ़ा। फिर उन्होंने उसे अपना प्रोजेक्ट बताया और रिपोर्ट फाइल दे दी। अगली सुबह वे चारों रेलवे स्टेशन गए और फिर वहां के अफसरों के सामने अपना प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया। रेलवे ने इनाम के तौर पर 30,000 रुपये दिए, मगर सबके सामने उसने वह चेक मणि, राघव और अमृता को दे दिया और बताया कि यह काम इन लोगों का है। उन तीनों ने कहा कि सब कुछ आपसे ही सीखा है हमने, इसीलिए आप अपने पास रखिए, मगर फिर भी अभय ने चेक उन तीनों को सौंप दिया।